नमस्कार। डायस एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आप भी इस ऑनलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब चैनल डायस एकेडमी को और बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको समय समय पर डाले जाने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे अलंकार। जैसा कि आपको पता है, अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। जैसा कि आपको पता है, आभूषण पहनने वाले की सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है। उसी प्रकार जब किसी कविता में अलंकार का प्रयोग कर दिया जाता है तो उसके सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है। तो काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए ही कविता में अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए अलंकार को काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व के रूप में माना जाता है। अलंकार के मुख्य रूप से दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार में मुख्य रूप से ये तीन अलंकार आते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष, जिसके बारे में हमें कक्षा 9 में पढ़ना है। संक्षेप में मैं इनके बारे में बता देता हूं कि अनुप्रास अलंकार वो है जब किसी कविता में एक ही प्रकार के अक्षरों की आवृत्ति होने लगती है तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, इस पंक्ति में च अक्षर की बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहां अनुप्रास अलंकार है। वैसे ही यमक अलंकार, जब किसी कविता में एक ही शब्द का प्रयोग दो बार हो और दोनों का अर्थ अलग अलग हो तो वहां पर यमक अलंकार होता है। अब पुनरुक्त प्रकाश और यमक अलंकार के भेद को समझना बहुत जरूरी होता है। पुनरुक्त प्रकाश में भी एक ही शब्द दो बार आता है, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग नहीं होता, तब वह पुनरुक्त प्रकाश हो जाता है। किंतु जब एक ही शब्द दो बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो तो वह यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकार। अब यहाँ कनक कनक, दोनों कनक के अलग अलग अर्थ है। एक कनक का अर्थ है सोना और एक कनक का अर्थ है धतूरा, इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार है। और श्लेष अलंकार, श्लेष का मतलब ही होता है चिपका होना। तो जब एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके होते हैं तो वहां पे श्लेष अलंकार होता है। आपको याद होगा, भूषण भिन्न विराजे कविता वनिता मित्र। भूषण भिन्न विराजे, भूषण बिन न विराजई कविता वनिता मित्र। अब यहां इस भूषण में एक ही साथ कविता के लिए अलंकार का अर्थ हो गया, वनिता के लिए गहने का अर्थ में हो गया और मित्र के लिए भी अलंकार का मतलब गहने से हो गया। तो यहाँ एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हैं, अलग अलग शब्दों के लिए अलग अलग अर्थ चिपके हुए हैं, तो इसलिए यहाँ श्लेष अलंकार है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष सुन। यहाँ भी पानी शब्द के तीन अर्थ एक ही में चिपके हुए हैं, एक ही पानी में, इसलिए वो क्या है, श्लेष अलंकार है। ये तो कक्षा 9 की बात हो गई। जिस बात पर हमें फोकस करना है, बोर्ड की परीक्षा है और बोर्ड की परीक्षा में अलंकार से 2 अंक का अनिवार्यतः प्रश्न आता है, तो उस प्रश्न को हल करने के लिए आपको शब्द अर्थालंकार के बारे में पढ़ना होगा। अर्थालंकार मुख्य रूप से 3 हैं, उपमालंकार, उत्प्रेक्षालंकार और रूपक अलंकार। उपमालंकार, उत्प्रेक्षालंकार और रूपक अलंकार।
जैसा कि मैंने पहले बताया कि इन तीनों अलंकारों में तुलना की जाती है, उपमा अलंकार में भी, उत्प्रेक्षा अलंकार में भी और रूपक अलंकार में भी। इन तीनों अलंकारों में दो वस्तुओं में तुलना की जाती है। तो अब जहां तुलना की जाए तो वहां एक उपमेय होता है, एक उपमान होता है, साधारण धर्म होता है और वाचक शब्द होता है। उपमेय वह होता है जिसकी तुलना की जाती है। उपमेय कौन होता है? उपमेय वह होता है जिसकी तुलना की जाती है, और उपमान वह होता है जिससे तुलना की जाती है। उपमान हमेशा महान कोई वस्तु होता है, जैसे चंद्रमा के सौंदर्य के बारे में सारी दुनिया जानती है, तो इस तरह की चीजों को उपमान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। साधारण धर्म से मतलब यह है कि जब भी तुलना करते हैं दो वस्तुओं में तो कुछ तुलना करने का कुछ ना कुछ उसका आधार होता है, उसको साधारण धर्म के रूप में हम परिभाषित करते हैं। और वाचक शब्द से तुलना को व्यक्त करने वाला शब्द है कि जब दो वस्तुओं में तुलना की जा रही है तो उनमें समानता है या संभावना व्यक्त की जा रही है। इस बात को व्यक्त करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे वाचक शब्द कहते हैं। और इन तीनों अलंकारों में, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और रूपक अलंकार, इन तीनों अलंकारों के उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द अनिवार्य तत्व हैं। इन तीनों अलंकारों में ये आवश्यक रूप से पाए जाते हैं। तो इन्हीं के आधार पर हम इसकी जांच भी करते चलेंगे कि क्या जो उदाहरण दिए गए हैं सही हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम उपमा अलंकार की बात करते हैं। उपमा अलंकार वह अलंकार होता है जहां उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है। जहां उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाए वहां उपमा अलंकार होता है। आपकी परीक्षा में परिभाषा लिखने के लिए और उदाहरण लिखने के लिए दोनों आता है, इसलिए हमें परिभाषा भी ठीक से याद करना होगा और इसके उदाहरण को भी ठीक से याद करना होगा। आपके सामने इस बोर्ड पे अभी दो उदाहरण दिए गए हैं। पहला उदाहरण है सियमुख चंद्र समान मनोहर। सियमुख चंद्र समान मनोहर मतलब ये कि सीता का मुंह चंद्रमा के समान मनोहर है। अब देखते हैं कि इसमें उपमेय कौन है। ये सियमुख क्या है? उपमेय हो गया। ये चंद्रमा क्या हो गया? उपमान हो गया। ये समान क्या हो गया? वाचक शब्द हो गया। और मनोहर क्या हो गया? साधारण धर्म हो गया। जैसा कि मैंने बताया था कि इन तीनों अलंकारों में उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द किसी न किसी रूप में उपस्थित अवश्य होता है, अनिवार्यतः उपस्थित होता है। तो इस उदाहरण में सियमुख चंद्र समान मनोहर में उपमेय भी है, उपमान भी है, वाचक शब्द भी है और साधारण धर्म भी है। सियमुख सीता का मुंह, चंद्रमा के समान वो शब्द जिससे कि ये व्यक्त किया जाए समानता दिखाई जा रही है। और मनोहरता किस आधार पर समानता दिखा रही है? दोनों की मनोहरता के आधार पर, सुंदरता के आधार पर, कि जितना सुंदर चंद्रमा है उतना ही सुंदर चंद्रमा का सीता का मुंह है। इसलिए यहां क्या है? उपमा अलंकार है। दूसरा उदाहरण भी देख लेते हैं कि पीपर पात सरिस मन डोला। मन के डोलने की तुलना की गई है। मन की तुलना किससे की गई है? पीपर के पत्ते से। किस आधार पर? डोलने के आधार पर। डोलने के आधार पर। ये साधारण धर्म क्या हो गया? ये वाचक शब्द क्या हो गया? सरिस। सरिस का मतलब होता है समान। सरिस का मतलब क्या होता है? समान। तो पीपल का पत्ता डोलता है, मन वैसे ही डोल रहा है। मन क्या हो गया? उपमेय हो गया। मन क्या हो गया? उपमेय हो गया। पीपर पात क्या हो गया?
उपमान हो गया। मन कैसे डोलता है? वह मन वैसे ही डोल रहा है जैसे पीपल के पत्ते डोलते रहते हैं। तो और किस आधार पर तुलना की गई? दोनों की, मन की और पीपल के पत्ते की तुलना किस आधार पर की गई है? डोलने के आधार पर। तो डोलना क्या हो गया? साधारण धर्म हो गया, एक उपमेय हो गया, एक उपमान हो गया और वाचक शब्द भी हो गया। तो इसमें उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द सारे पाए गए, इसलिए यह उपमा अलंकार है। तो आप अब जान चुके हैं कि जहां उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाए वहां उपमा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार में जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, समानता नहीं दिखाई जाती। समानता जब दिखाई जाएगी तो उपमा अलंकार हो जाएगा, जब संभावना व्यक्त की जाएगी तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अभी हम यहां देख रहे थे कि सियमुख चंद्र समान मनोहर, ये अंतर जो केवल वाचक शब्द है उसके आधार पर होता है कि सियमुख चंद्र समान मनोहर, तो सियमुख मानो चंद्र मनोहर, जब मानो जानो जैसे शब्द आ जाते हैं तो संभावना व्यक्त की जाती है। जब समानता दिखानी हो तो सम, सा, से, जैसे, सरिस, सदृश, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये वाचक शब्द जब हो तो वह कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। जब वाचक शब्द के रूप में मानो, जानो, ज्यों, त्यों, इस तरह के शब्द हो तो कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। दूसरा उदाहरण इसमें देख लेते हैं ना कि सियमुख, सीता का मुख चंद्रमा के समान, मानो चंद्रमा के समान मनोहर, यहां माना गया, संभावना व्यक्त की गई है। यह आवश्यक नहीं कि उनके समान ही है, यहां संभावना व्यक्त की गई कि सीता का मुख मानो चंद्रमा के जैसा सुंदर है। तो मानो शब्द के चलते यह कौन सा अलंकार हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। दूसरा उदाहरण देखते हैं कि सोहत ओढ़त पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। मनो शब्द ही काफी है यह बताने के लिए कि यह कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे ही मनो शब्द आ गया, मानो जानो शब्द जब आ जाते हैं वाचक शब्द के रूप में तो संभावना व्यक्त की जाती है और इस प्रकार से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह भी क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब बारी आती है रूपक अलंकार की। रूपक अलंकार वह अलंकार है जहां उपमेय और उपमान में एक रूपता दिखाई जाए। यहां उपमेय और उपमान में एक रूपता दिखाई जाती है, यहां वाचक शब्द का लोप हो जाता है। यहां पर वाचक शब्द का लोप हो जाता है, इसमें वाचक शब्द का प्रयोग नहीं होता है। उपमेय भी होता है, उपमान भी होता है, साधारण धर्म भी होता है, लेकिन कोई वाचक शब्द नहीं होता। जब कोई वाचक शब्द नहीं हो तो वहां कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है, क्योंकि उपमेय और उपमान दोनों में एक रूपता दिखाई जाती है। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए कि चरण कमल वंदौ हरिराई, हे हरिराई आपके उन चरण कमलों की वंदना, उन चरणों की वंदना करता हूं जो कमल के समान है। तो यहां चरण को कमल के समान बताया तो गया है, लेकिन किसी वाचक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए यहां कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है, क्योंकि इसमें वाचक शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। चरण और कमल, उपमेय और उपमान दोनों में एक रूपता दिखाई गई है, इसलिए यह रूपक अलंकार हुआ। दूसरा उदाहरण देखते हैं कि उदित उदय गिरिमंच पर रघुवर बाल पतंग। यहां रघुवर को बाल पतंग के रूप में दिखाया गया है, कोई वाचक शब्द प्रयोग नहीं किया गया, इसलिए कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार। एक जैसा दिखाया गया, तुलना की गई है रघुवर की किससे? बाल पतंग से, लेकिन किसी वाचक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। विकसे संत सरोज सब, संत की तुलना सरोज से की गई। सरोज तो कमल, तो संत की तुलना कमल से की गई। उपमान भी है, उपमेय भी है, लेकिन वाचक शब्द नहीं है, तो कौन सा अलंकार हुआ ये? रूपक अलंकार। हर्षय लोचन भृंग, लोचन की तुलना भृंग से की गई। भृंग मतलब भौरा, आंख की तुलना भौरों से की गई, लेकिन यहां वाचक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, इसलिए यहां भी रूपक अलंकार है। तो ये बड़ा अच्छा उदाहरण है रूपक अलंकार का। अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे
कि जब उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाएगी तो वहां उपमालंकार होगा। जब उपमेय में उपमान में उपमेय की संभावना व्यक्त की जाएगी तब वहां उत्प्रेक्षालंकार होगा। जब उपमेय और उपमान दोनों में एक रूपता दिखाई जाएगी तो वहां रूपक अलंकार होगा। अब हम इस पर आते हैं कि बोर्ड की परीक्षाओं में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। बोर्ड की परीक्षा में दो तरह से प्रश्न पूछा जाता है, या तो सीधे सीधे दे देगा कि उपमा, उत्प्रेक्षा या रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, तो आपको वहां भी आप सीधे एक हेडिंग देंगे, उपमा अलंकार, यहां परिभाषा लिख देंगे और फिर उदाहरण लिख देंगे। आपके 2 अंक पूरे पूरे मिल जाएंगे। दूसरा एक प्रश्न पूछने का तरीका यह है, जैसे हरिपद कोमल कमल समाना, हरिपद कोमल कमल समाना में कौन सा अलंकार है। अब आपको दिए गए उदाहरण में अलंकार पहचानना होता है, उसकी परिभाषा लिखिए, उस अलंकार को पहचानिए और उस अलंकार की परिभाषा लिखनी होती है। अब जैसे दिया गया है हरिपद कोमल कमल समाना, इसमें कौन सा अलंकार है यह पहचानने के लिए क्या समाना शब्द ही काफी है कि समानता दिखाई गई है किसके, हरिपद की। इससे हरिपद क्या हो गया, उपमेय हो गया, कमल क्या हो गया, उपमान हो गया, कोमल क्या हो गया, ये धर्म हो गया इसका साधारण, और समाना क्या हो गया, वाचक शब्द हो गया। इस वाचक शब्द से स्पष्ट हो जा रहा है कि इसमें उपमेय की उपमान से समानता दिखाई गई है, अतः इसमें उपमा अलंकार है। और तब फिर हम इस उपमा अलंकार की परिभाषा लिख देंगे और पूरे पूरे अंक प्राप्त कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर आपसे मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप अन्य वीडियो भी हमारा देखना चाहते हैं, विद्यालय के अन्य वीडियो को भी देखना चाहते हैं, तो आप डायस एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।